हाँ जी स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। सर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी किताब का ही है, ठीक है। कहता है कि कंपनी प्रोड्यूस करता है सिंगल प्रोडक्ट विच सेल 20 पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में देता है 15 रुपीज़। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रहा है आपको कितने का सर? 6,30,000। और कुछ पॉइंट्स पूछे हैं। पहला पॉइंट आपको सेल बताना है जब आप प्रॉफिट कमाएंगे 10% ऑन सेल्स पे। तो सर हमारा सेल्स ये है, इसके ऊपर कमाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात देखिए, क्वेश्चन में यूनिट नहीं पता। अब यूनिट पता होता तो हम सीधा निकाल लेते 10%। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट यूनिट इज इक्वल टू एक्स। और सेल्स क्या होता है सर? सेल्स इज इक्वल टू वी सी प्लस एफ सी और प्लस प्रॉफिट। सेल्स नहीं पता तो एक्स यूनिट तो पता है, मल्टीप्लाई बाय 20। वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, यूनिट हमने मान लिया है तो एक्स इंटू में 15। एफ सी पता है हमें 630। प्रॉफिट सेल्स का 20%, तो किसका? हमारा सेल्स तो 20x है ना, तो 20x का कितने परसेंट? सर दे रखा है 10%, जो होता है 2x। सॉल्व करते हैं, 20x इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू प्लस 630 और प्लस 2x। x की वैल्यू एक साइड कर देते हैं हम, 2x प्लस 2x। तो x की वैल्यू 17, 17 20, तो 3x हो जाएगा ये। और 630 यहाँ से हम यूनिट निकाल पाएंगे, तो 630 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 21। यानी सर 2,10,000 यूनिट अगर हम बेचते हैं ना, तो हमारा प्रॉफिट 10% रहेगा। चलिए इसको एक स्टेटमेंट में प्रूफ भी कर लेते हैं, कई बार आ जाता है, प्रूफ भी करिए। तो सर सेल्स 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, सर 42 लाख। वीसी माइनस करिए, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 15, 315, सॉरी 31। और एफ सी माइनस कर देंगे, है ना, एफ सी। तो एफ सी है हमारा 630। ये तो फिक्स रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट लेवल पे। तो इन सबको माइनस करके एक डिजिट निकाल लेते हैं। 42 लाख माइनस 31,50,000 माइनस 6,30,000। तो देखिए आंसर आया 4,20,000। दैट इज हमारा प्रॉफिट। तो सेल्स कितना है हमारा? 42 लाख। 42 लाख पे 10% बोला था, तो प्रूफ भी हो गया हमारा 10% आ रहा है, ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 आ गया, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? कैलकुलेट सेल्स अगर ब्रेक इवन पॉइंट डाउन हो जाए। तो सबसे पहले पुराना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे सर। ब्रेक इवन पॉइंट होता है सर एफ सी डिवाइडेड बाय सी पी यू। तो सर एफ सी है 630 और सी पी यू देखा जाए तो यहां से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5। तो क्या आ जाएगा? ये डिवाइड कर देते हैं, 630 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 126। सर ये ओल्ड है, ठीक है। अब न्यू निकाल लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसने बोला है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो पहले था ना 126 था, तो रहने दीजिए, 120 अगर हम कर दें यूनिट तो ब्रेक इवन पॉइंट करिए। ब्रेक इवन पॉइंट को ही रिड्यूस कर दिया इसने, 120 कर दीजिए। तो ठीक है सर, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट देखा जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई सी पी यू ही रहेगा। तो आपका मैं अगर बताऊं, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 120, फिक्स कॉस्ट 630 और सीपीयू नहीं पता,
क्योंकि सेल्स पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सीपीयू निकालेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि सीपीयू का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर सीपीयू होता है हमारा सेल्स माइनस में वीसी, वीसी पता है, सीपीयू पता चल जाए तो सेल्स निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे 6, सीपीयू क्या आएगा सर? सीपीयू इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाय 120, तो 630 डिवाइडेड बाय 120, ये आ गया सर 5.25। चलिए सीपीयू निकालते हैं, 5.25 है तो आगे क्या करेंगे हम सर? सर सीपीयू में 5.25 है तो सिंपल सेल्स इज इक्वल टू, या सीपीयू का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, सीपीयू इज इक्वल टू सेल्स माइनस वीसी, तो सर सीपीयू आ जाएगा हमारा 5.25, सेल्स नहीं पता और वीसी 15 है, तो इधर लेके आएंगे तो 20.25 आ जाएगा हमारा क्या? सेल्स। यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना? मैंने पूछा है वैसे, हालांकि ब्रेक इवन पॉइंट का यानी डिजायर प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी और प्लस में प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय सीपीयू, एक और फॉर्मूला है ये। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट तो हमें नहीं पता, यही तो निकालना है, वो वाला ब्रेक, इसको मैं ब्रेक इवन ना बोल के बेहतर रहेगा कि मैं इसका नाम थोड़ा बदल दूँ आप लोगों के लिए। सर इसको डिज़ायर सेल कह दें, डिज़ायर सेल। सर डिज़ायर सेल क्या होता है? हमारी इच्छा है इतनी सेल करेंगे तब इतना प्रॉफिट होगा, तो सिंपल सी बात है, ये वही तो पूछ रहा है, इतना प्रॉफिट कमाएंगे, बस आगे क्या लगा दिया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वो सेल्स बताइए जहां पे हमारा प्रॉफिट इतना हो। ऑल्दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। क्या है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के? कुछ बच्चे सोच भी रहेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, है ना? प्रॉफिट भी पता है हमें और हम पीवीआर भी निकाल सकते हैं, तो ये भी निकाल लेंगे हम, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता है। तो प्रॉफिट पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया है, और ये चलिए पीवीआर निकाल लीजिए। सर पीवीआर होगा हमारा कॉन्ट्री अपॉन में सेल्स, मैं दूसरे से भी करके दिखाऊंगा प्रूफ अभी, इनटू में 100। सर 20 रुपये पुराने वाले यूनिट से ही चलेगा सारा, तो 20 माइनस 5 रुपये डिवाइडेड बाई 20 रुपये इंटू में 100, पीवीआर आ गया ये। तो क्या आएगा सर? 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100, 25%। कितने आ गए? 25%। अब अगर 25% हमारा पीवीआर आया है तो सर निकाल लेते हैं एमओएस। एमओएस प्रॉफिट क्या है? डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया 240, ये आ गया 240। कितने का हमारा एमओएस होगा? कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए अगर इफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बताना है, इफ प्रॉफिट अर्न करेंगे हम कितना? आपका 60,000 का। तो सर हमें और जो भी ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना, उसमें 240 का और सेल्स बढ़ाना होगा, जो भी ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक तो प्रॉफिट ही नहीं होना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे ले चलें। देखो सेल्स क्या होता है सर? सेल्स होता है ब्रेक इवन पॉइंट प्लस में एमओएस, ठीक है? अब हमें ये पता है कि हमें एमओएस पता चल गया, सेल्स ऑलरेडी हमें नहीं पता, सेल्स ही तो निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पता, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है सर? ब्रेक इवन पॉइंट कहता है सर कि हमारा फिक्स कॉस्ट रखिए और डिवाइडेड बाय आप पीवीआर कर दीजिए, जो कि मैंने निकाल लिया है। फिक्स कॉस्ट क्या था क्वेश्चन में पीछे? 630 था, और डिवाइडेड बाय पीवीआर 0.25, 630 डिवाइडेड 0.25, ये आ गया सर 25,20,000। तो हमारा सेल्स आ जाएगा
एमओएस वाला 25,20,000 प्लस कितना और करना था हमें, देखिए 240 और ऐड ऑन कर दीजिए सर, 240 का और ऐड ऑन करेंगे तो 27,60,000 रुपए का हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। प्रूफ भी कर लेते हैं, मैं प्रूफ कर करके दिखा रहा हूं, पहले स्टार्टिंग है, बाकी आप देखो। सेल्स है सर 27,60,000, माइनस कर दें वीसी तो 27,60,000 डिवाइडेड बाय 20 होगा ना यूनिट, तो वीसी होगा 13,800 यूनिट है, गुणा में 15, 20,60,000 माइनस क्या कर दें सर, एफसी कर दीजिए सर, जो था 6,30,000, क्या देखें 60,000 आ रहा है प्लस 6,30,000, तो आप क्या पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 60,000 आ रहा है। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है सर। एक फॉर्मूला और भी आपने ऊपर लिखा था, हाँ बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव। मैंने कहा था डिजायर सेल्स या एमओएस कह लो, क्या होता है हमारा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट 36 प्लस प्रॉफिट कितना है सर, 60,000, डायरेक्ट निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.25, तो 36 प्लस 60,000.25, तो देखिए 27 लाख। तो ये शायद आपको थोड़ा आसान लगे, तो देखिए जो भी आपने करना है, एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे मेथड, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट है तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है सर, क्या है इस क्वेश्चन में खास बात, अभी देखते हैं। आपके बुक का ही क्वेश्चन अगेन कहूंगा मैं, कहता है फॉलोइंग कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, खर्चे जितने होते हैं ना, आपने कॉस्ट शीट किया होगा, कॉस्ट शीट के अंदर सारे के सारे खर्चे कौन से होते हैं, लेबर, ओवरहेड। तो जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, वीसी अगर मैं यहां पे लिखूं सर, वीसी क्या होगा सर, वीसी में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो जवाब है सर वीसी में मटेरियल होते हैं सर, वीसी में ओवरहेड होते हैं सर, वीसी में लेबर होता है, और एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विच इज फ्लैक्चुएट अकॉर्डिंग टू यूनिट, किसी भी तरीके का खर्चा जो यूनिट के हिसाब से बदलता है उसे वीसी का पार्ट मान लेते हैं। तो सर यहां पे हमारा मटेरियल तो नहीं है, दे रखा है मटेरियल कितना है, 3 रुपए। ओवरहेड कहता है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना था, 2, तो ये भी 2, यानी 2 और इसका 100% ये हो जाएगा 2। तो वीसी अगर काउंट करें तो क्या आ जाता है, 4 और 3 7 रुपए। मुद्दे की बात ये है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, एसपी दे दिया 10 रुपए, तो आप सीपीयू इजीली निकाल सकते हैं। सर सीपीयू क्या होगा, 10 माइनस में 7 यानी 3 रुपए, यहां तक पहुंच गया। कहता है ट्रेड डिस्काउंट देंगे 5%, तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पे दी जाती है, तो यहां पे हमारा अब ये बदल जाएगा सर, ये बदल जाएगा सर, -5% कह रहा है, तो 5% कितना होगा, 0.5, दैट इज 9.5 सेलिंग प्राइस आ गया। सर सीपीयू की बात करें तो अब सीपीयू क्या होगा सर, अब सीपीयू होगा यहां पे 7, और सॉरी 7 कह रहा हूं, 9.5 माइनस में 7 दैट इज 2.5, क्या आ गया 2.5। ऑल्सो डिटरमाइन नेट प्रॉफिट इफ सेल्स 10% अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है सर, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम सेल्स और ऊपर ले जाते हैं तो प्रॉफिट डिटरमाइन कर लो। सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो सर, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई सीपीयू। सर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है हमारा क्वेश्चन में नहीं पता, लेकिन हाँ एफ सी पता है, कितने का है सर 10,000। सीपीयू निकाल लिया हमने 2.5, तो ये क्या आ जाता है सर, ये आ जाता है हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5,
4000 सीपीयू आ गया। आगे कहता है अगर हमारा, और सेल्स की बात करें इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट, अमाउंट में बात करें तो 4000 इनटू में 2.5, नो 9.5 का सेल है, 9.5, 4000 9.5, ये आ गया सर 38,000 रुपये। ब्रेक इवन सेल्स है। क्वेश्चन में कहता है कि हमें सेल्स 10% अबव करना है ब्रेक इवन सेल्स से, तो ब्रेक इवन सेल्स में हमें सेल्स ऐड करना है सर, ऐड 10% करना है सर। तो कितने करने हैं, 3800 रुपये का, तो 10% ऐड कर दिया, तो ये आ गया 41,800। कहता है अब बताइए कितना प्रॉफिट कमाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है सर, सेल्स है हमारा 41,800, तो वीसी क्या होगा सर, 41,800 यूनिट निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9.5, तो 440 यूनिट का डिटेल जा रहा है यहाँ पे। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ सकता कि 440 यूनिट कैसे निकाल लिया, तो सर मैं यहाँ बता देता हूँ। 41,800 तो रुपए थे, डिवाइडेड बाय 9.5 का एक यूनिट है, तो ये आ गया हमारा। तो वीसी बीसी पे आएगा सर, वीसी कितने का था हमारा 7, तो 440, 41,800 डिवाइडेड बाय 5, 4400 होगा, ये 1 4 और होगा 0, ठीक है, इंटू 7, ये आ गया 30,800। माइनस कर देते हैं, एक 30,800 में और भी चीज़ें माइनस करेंगे, एफ सी जो कि है 10,000। चलिए जी प्रॉफिट निकालिए, 41,800 माइनस 30,800 माइनस 10,000, तो सर 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया जाएगा, 1,000 रुपये का। बताइए समझ आया। देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ डेफिनेटली मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ऑब्जर्व करना है मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं आता कमेंट में बताइए, और क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, कई बार ऐसा लगता है पता नहीं कहीं से भी कुछ कर रहे हैं सर यार, कहीं से भी। हाँ तो मैं बता दूं इसके अंदर क्या है मेन पॉइंट, जितने प्रैक्टिस, देखिए मैंने भी आपके एज में प्रैक्टिस करी है तभी मुझे आ पाया है, ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सर इसे, ठीक है चलिए, ठीक है। देखिए कहता है इलेक्ट्रो कंपनी जो कि 10,000 यूनिट बेचा करता है, समझिएगा बात को, जो कितने यूनिट बेच रहा है 10,000 लास्ट ईयर, और पिछले साल प्राइस था 500 रुपये का, यानी सर 10,000 यूनिट बेचता था और पिछले साल प्रॉफिट था हमारा था 500 का। इसका मतलब सर 10,000 इंटू में 500 करें हम, तो टेंटेटिवली देखा जाए तो ये 50 लाख रुपए का पहले सेल किया कर रहा था। कहता है इनके कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, और 100 50 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है। फिक्स ओवरहेड 200 है, तो फिक्स ओवरहेड ना जो पहले का स्टार्टिंग का होता है उसी पे लिया जाता है, जैसे कि 10,000 यूनिट है ना, इसी के ऊपर फिक्स ओवरहेड निकल जाएगा 200, यानी 20 लाख रुपए। 20 लाख ही आएगा ना, बिल्कुल हाँ 20 लाख रुपए, ठीक है। टोटल कॉस्ट वगैरह दे रखा है आपको, इससे कोई लेना देना है नहीं टीसी से। कहता है कंपटीशन होने की वजह से सेल्स हमारा रिड्यूस हो जाता है 425, यानी जो 500 रुपए का सेल है ना वो कितना हो जाता है 425 रुपए। अज्यूमिंग वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज नहीं होगा, कि कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं, अज्यूम देयर दैट विल बी नो चेंज इन द कॉस्ट्स, कॉस्ट्स का मतलब इन सभी को जोड़ के कहा गया। फाइंड आउट द सेल्स शुड बी एंश्योर द प्रॉफिट लास्ट ईयर। बोलता है भैया जितना हम लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाते थे ना उतना ही अब भी कमाना चाहते हैं, प्राइस रिड्यूस होने के बाद भी, तो कितने हमें सेल्स को बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो सर हम लास्ट ईयर वाली की प्रॉफिट की निकाल लेते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे हम। अगर मैं लास्ट ईयर को निकालूं तो इस साइड में कर दूंगा मैं लास्ट ईयर, और इस साइड में ये है लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर में मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर दूं, बच्चे बोलेंगे सर इसका फॉर्मेट तो बता ही नहीं रहे, आप बस करे जा रहे हो धड़ल्ले से। तो सर जो प्रॉफिट या प्रॉफिट जो करते हैं निकालते हैं, मैंने वो तो रफली किया, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ आपने ऐसे एग्जाम में करके आना है अच्छे से थोड़ा। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट, और सर यही चीज़ हम इधर भी रख लेंगे ना, तो इसकी कॉपी कर ली जाए, कर लिया, लो जी कॉपी, इसको इधर ले गए। चलिए सर, सेल्स जो है लास्ट ईयर सेल्स था 10,000 यूनिट और 50 का 500 का, तो सर 50 लाख का सेल था। सर लास्ट ईयर का वीसी जो होगा, यूनिट तो 10,000 ही रहेंगे, लेकिन वीसी था 175 का, 175, तो 10,000 इंटू 175, 17,50,000। और लास्ट ईयर का एफसी जो था 10,000 यूनिट इंटू में 200, यानी सर 20 लाख। तो माइनस कर देंगे इन सभी को, तो बचेगा क्या सर, प्रॉफिट आ जाएगा सर, प्लस 20 लाख माइनस में 50 लाख, तो 12,50,000 प्रॉफिट कमाया करते थे। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमा रहे थे हम, 12,50,000। अब हालांकि हमारा सेलिंग प्राइस डाउन हो गया, हालांकि सेलिंग प्राइस हमारा डाउन हो गया, तो हम 12,50,000 ही कमाना चाहते हैं, तो कितने यूनिट बेचे। तो पहले तो कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन का पार्ट बताना है आपको, तो इसे हटा दिया। सर सेल्स क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू वीसी प्लस एफसी प्लस प्रॉफिट। हमें सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन कितने यूनिट और बेचने हैं। आप एक चीज़ बताइएगा, कमेंट में भी जवाब दीजिएगा, कि अगर हम पहले 500 में बेचते थे तो 12,50,000 कमा रहे थे, अब सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया, हमें 12,50,000 ही कमाना है, तो हमें सेल्स बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो जवाब है सर बढ़ाना पड़ेगा सेल्स, क्योंकि भैया सस्ता हो गया, ज़्यादा बढ़ाओगे फिर उस प्रॉफिट पे पहुंच पाओगे। तो हमें पता है कि सेल्स को कितना रखना है, सेल्स को रखना है 425, यूनिट नहीं पता तो लेट कर लो, लेट यूनिट, तो 425 एक्स वीसी, यूनिट नहीं पता तो वीसी कितने का चेंज नहीं है 175 एक्स एफसी, तो 20 लाख ही रहेगा। सर प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट पता है सर, प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट 12,50,000 ही रहेगा। यहां से इजीली एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है, तो एक्स को एक साइड कर देते हैं हम, तो सर एक्स को अगर एक साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 175, 425, माइनस कर देता हूँ डायरेक्टली मैं, 425 माइनस में 175, 250x, और ये आ जाएगा हमारा 32,50,000। सर x इज इक्वल टू 32,50,000 डिवाइडेड बाई 250, ये आ गया 350, 13,000। यानी सर सिंपल सी कहानी है, 13,000 और यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट सेम रहेगा। बच्चे बोल सकते हैं सर इसको प्रूव भी करके दिखा दीजिए, ठीक है सर प्रूफ भी कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है तो यहाँ प्रूफ करते हैं। वैसे तो मेरा मन था टेबलर फॉर्म में करने का, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। सेल्स कितना होगा सर, 13,000 यूनिट इंटू में 425, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 13,000 यूनिट इंटू में 175, फिक्स कॉस्ट क्या होगा सर 20 लाख,
और प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। यही तो निकालना है प्रूव करने के लिए। तो जब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 12,50,000। समझे? तो ये बीकॉम में भी आया हुआ आपके क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।